सो आप सभी को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत बधाई। आपको जैसे पता है कि 1839 में पेरिस में 19 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था एंड उसके बाद से हम 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगले साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करें तो कुछ नए नॉलेज के साथ, नए लर्निंग के साथ, और मैं भी स्ट्रीट ड्रीम ट्रस्ट के मैं नई चीज़ें तब तक स्कैन करके आपको दिखाऊं कि मैंने क्या चीज़ें इकट्ठा किया है। तो शायद आपको देख के उससे आपको भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो हमारा सीखने का सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए और बहुत बहुत बधाई वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की। साथियों नमस्कार। विक्की राय पे पहले भी वीडियो दिया हूं, लेकिन आज डिफरेंट है। आज मैं हूं मेहरौली में, बहुत ऐतिहासिक दिल्ली का एक जगह जहां मुगलों के ज़माने से भी पहले से ये बहुत मशहूर रहा है, इतिहास में ये दर्ज है। आसपास कुतुब मीनार है, जमाली कमाली है, तमाम ऐतिहासिक यहाँ पे इमारतें हैं। बड़े बड़े साहित्यकार विलियम डेलरिम्पल भी यहाँ रह चुके हैं। यहीं पर रहते हैं विक्की राय, जो आजकल पुराने निगेटिव और फोटो कबाड़ी बाजार से खरीद के सहेज रहे हैं। मैंने उनसे विस्तृत बात की है। मैं उनके सहेजने के तरीके को भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं विक्की राय की तस्वीरों, ऐतिहासिक तस्वीरों को सहेजने की क्रिया। तो मेरा नाम विक्की रॉय है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में हम हमेशा मेरा जो भी सब्जेक्ट होता है, मैं हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करता हूँ एंड उसके बाद फिर उसका एग्जीबिशन या बुक प्लान करते हैं। तो इस तरीके का मेरा काम करने का स्टाइल है। बट मैं आपको ले चलता हूँ मेरे स्ट्रीट ड्रीम ट्रस्ट में। तो आप वहाँ पे अगर जब आओगे और देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, कहाँ पे आ गया। तो ये मेरा छोटा सा स्पेस है और मैं मेमोरी कलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे बेसिकली। तो क्या होता है कि हमेशा जैसे मैं थोड़ा कहीं सुना था या पढ़ा था कि ना पुरानी चीज़ों में हमेशा मेमोरी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई पुरानी दिल्ली जाते हैं तो लोग हमेशा नए शहरों से पुराने शहर में घूमने के लिए आते हैं और कहते हैं कि पुराने शहरों में एक याद होती है, एक मेमोरी होती है एंड बहुत सारे लोगों को उस मेमोरी के साथ रहना अच्छा लगता है। नई चीज़ों में वो मेमोरी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ये मेमोरी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अगर जैसे मेरे ट्रस्ट में आके देखिए, मेरे पास मैं पुराने नेगेटिव कलेक्ट करता हूँ। तो ये पुराने नेगेटिव कलेक्ट करने का मुझे जुनून सवार हुआ बेसिकली जैसे मैं इस्लाम बालक में था और बचपन से चोर बाज़ार में जाके हमेशा मैं अपने कपड़े या जूते खरीदता था। पुरानी चीज़ों की अहमियत पता चली तब जब मैं चोर बाज़ार जाता था तो मुझे एक बार ग्लास प्लेट दिखा, जो हमारे नेगेटिव का एक प्रोसेस होता था पहले, ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट आई थिंक 1985 से लेके 1925 तक ये प्रोसेस हमारा चला था। तो मुझे ग्लास प्लेट दिखा। तो जब मैं ग्लास प्लेट दिखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और मैंने उनसे ले करके उसको धूप के तरफ ऐसे ये करके देखा तो मुझे वो मतलब फ़ोटो बिल्कुल नज़र आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कितने करके है। तो मैंने उनसे बार्गेनिंग किया और बार्गेनिंग करके वो मैं 10-12 ग्लास प्लेट थे वो मैं ले करके आया। तो उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के बाद गया तो फिर मुझे कुछ नेगेटिव मिले। तो फिर मैंने वो नेगेटिव खरीद के लाया। तो उस बंदे ने, मैं जो डीलर था उसने मेरा नंबर ले लिया, बोला कि सर आप अपना नंबर दे दो, हमारे पास जब भी इस तरह का कोई चीज़ें आएगा मैं आपको पहले फ़ोटो भेज दूंगा एंड आपको पसंद आएगा तो ही हम खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो मेरे पॉकेट मनी है, जो मान लीजिए कॉफ़ी पीने के खर्चे हैं या कहीं जाने के खर्चे हैं, वो खर्चे में काट काट के ये सब खरीदना चालू किया। तो अब मेरे पास लाइक पूरे एक रूम में पूरा भर के पूरा नेगेटिव है चारों तरफ। जैसे शिमला स्टूडियो का मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो हमारे दिल्ली में रीगल सिनेमा के पास एक शिमला स्टूडियो हुआ करता था एंड बेसिकली शिमला स्टूडियो के जो जितने फ़ोटो है वो सारे पोर्ट्रेट है, बिकॉज ज़्यादातर उन्होंने स्टूडियो के अंदर शूट किया है। तो उसमें एक खासियत अच्छी है कि जितने पोर्ट्रेट मुझे मिले हैं वो सारे लाइक 5x7 के नेगेटिव के या उससे छोटे नेगेटिव के। बट एक चीज़ अच्छा है कि हर एक फ़ोटो में विथ डिटेल है कि वो कौन से ईयर में शूट हुआ है
और इसका इनका नाम क्या है। तो अगर हमारे पास ये डिटेल है तो हमारा ऑलमोस्ट 80% रिसर्च का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उनका डिटेल आ गया। तो सब में वो पर्ची लगे हुए हैं। तो जैसे अभी मैं उसको, मेरा एक फ्रेंड है दिलीप, वो मुझे हेल्प कर रहा है उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करने में, क्योंकि मेरे पास मेन पावर नहीं है, मेरे पास ट्रस्ट में लाइक पैसे नहीं है। तो जो भी है वो खुद के पैसे से कर रहा हूँ। तो इस वजह से धीरे धीरे जैसे हो रहा मैं उसको कर रहा हूँ। बट आइडिया यही है कि कल दिन जब मेरे पास उस लायक में हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस हो, तो ये एज ए स्टडी मटेरियल काम आ सकता है लोगों का। कि जैसे मान लीजिए कि मैं इनको स्कैन करके, इनको डिजिटलाइज करके, इनको वेबसाइट में मैं अपलोड कर दूं, तो जो स्टूडेंट फोटोग्राफी पढ़ रहे हैं या जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लगते हैं वो आके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, उस टाइम को देख सकते हैं, उस टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अच्छा उस टाइम में ये सारे चीज़ें होते थे, इस तरह का नेगेटिव यूज होता था। या कोई एनालॉग फोटोग्राफी की पढ़ाई कर रहा तो वो आके इन सब नेगेटिव को, ग्लास प्लेट को आके देख सकता है और महसूस कर सकता है, और जो भी उनका स्टडी से रिलेटेड ज़रूरत है तो शायद वहाँ से वो पूरी हो सकता है। तो इस तरीके का जस्ट एक आइडिया था और उसको मैं बस अपने जो भी मेरा रिसोर्सेस है उस पर मैं कर रहा हूँ। इस वजह से एज ए डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर सर्वाइविंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, एज ए आर्टिस्ट सर्वाइव करना। बट हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है कहते हैं। तो जैसे मेरा सॉल्यूशन ये है कि मैं ज़्यादा एनजीओज़ के लिए असाइनमेंट शूट करता हूँ। तो काफ़ी सारे एनजीओ है जिनसे मुझे डायरेक्ट काम मिलता है। तो मुझे मेरा लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल है, तो मुझे महीने में 1-2 भी काम मिल जाता है, तो मेरी सर्वाइविंग उससे हो जाती है। और जैसे मान लीजिए कभी मेरा एग्जीबिशन लगता है और मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ सेल होता है, तो वो एक तरीके का मेरा बोनस मनी है। तो अगर जैसे मुझे कैमरा इक्विपमेंट अपडेट करना है तो उधर से कभी पैसे आ गए, या जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं टॉक देने जाता हूँ तो उससे मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है और हर किसी को फिर सर्वाइव करने में डिफ़िकल्ट होता है। बट उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं बहुत टाइम, जैसे मैं एक फ़ोटोग्राफ़र का उदाहरण देता हूँ, एक तरुण छाबरा करके फ़ोटोग्राफ़र है। तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो, और वो क्या करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं एंड सैटरडे संडे फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो उससे सैटरडे संडे फ़ोटोग्राफी करता है, और उससे एक टाइम पे ऐसा था कि वो अपने फ़ोटोग्राफी से सलाम बालक के मेडिकल का खर्चा वो उठाते थे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट का। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी थी उनके फ़ोटोग्राफ्स में कि वो ये सब चीज़ें कर पाते थे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लाइफ में दिक्कत आ रही है फ़ोटोग्राफी से सर्वाइव करने के लिए और उसे ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि उनको साइड बाय एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए, जिससे एक जो नॉर्मल घर के खर्चे हैं वो चलते रहे। एंड उसके बाद में जब उसको काम करते करते ऐसा रियलाइज़ होने लग जाए कि अब मैं इसी से कंटिन्यू ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ और अपने खर्चे चला सकता हूँ, तो फिर वो अपना उस काम को स्किप करके कंटिन्यू फोटोग्राफी कर सकता है। क्योंकि स्ट्रगल तो रहेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत स्ट्रगल बंद हो जाएगा, और बहुत सारे लोग इसको फेस भी करते हैं। बट क्या है कि उसका सॉल्यूशन भी है कि आपको या तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, या आप हो सकता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए वेडिंग शूट नहीं करते हैं या कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं करते हैं, तो आपको शायद उस पर थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा जब फ्री टाइम हुए तो सीजन के टाइम में 2-4 वेडिंग शूट कर लिए हैं, या किसी एनजीओज़ के लिए थोड़ा सा शूट कर लिए हैं। तो और स्टार्टिंग में कम भी पैसे मिलते हैं तो सर्वाइव करने में डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मेरे कुछ एग्जीबिशन लगे हैं, मुझे कुछ लोग जानते हैं, उसके बेसिस पे मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे मांग लेता हूँ और उससे मेरी चीज़ें चल जाती है। बट मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। उनको लगता है कि मैं कंटिन्यू फोटोग्राफी कैसे करूँ। बट जैसे मैंने बताया कि अलग ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा और उससे आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो मैंने नोटिस किया हूँ कि जैसे आजकल लोगों के पास पेशेंस बहुत कम है, तो वो सोचते हैं कि मुझे तुरंत सब कुछ मिल जाए और मैं तुरंत सब कुछ सीख लूँ। बट सब कुछ तुरंत नहीं होता है। जैसे बहुत लोगों का एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो उनको लगता है कि अच्छा कैमरा होना ज़रूरी है। तो बट जैसे मैं उनको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई म्यूजिशियन जब गाना गाता है तो हम नहीं पूछते कि उसने कौन सा माइक यूज किया, हम कहते हैं कि उसकी आवाज़ अच्छी है। तो इसलिए वो सेकेंडरी चीज़ है कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। आपके फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू आप जो कहना चाहते हो, आपके
फ़ोटोज़ में वो दम होनी चाहिए, भले आप फ़ोन से भी वो फ़ोटोग्राफ्स क्यों ना क्लिक कर रहे हो। और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम हमें ऐसा सबको लगने लगता है कि नहीं, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली फोटोग्राफी। कि जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उनको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में 3.5 साल से 4 साल लगता है, फिर वो 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, 5वें साल से उसका कैरियर स्टार्ट होता है। तो उसी तरह फोटोग्राफी में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको जा कर के लोगों के टॉक्स सुनने चाहिए, जो बड़े फोटोग्राफर है, एमिनेंट फोटोग्राफर है, उनकी बातें सुनना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है। प्लस आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, आप यूट्यूब में चीज़ें पढ़ सकते हो, आप बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है आप फोटोग्राफी के, आप लाइब्रेरीज़ में जा कर के बुक देख सकते हो कि उन्होंने इस तरीके का काम क्यों किया। क्योंकि हमें हिस्ट्री से सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम फोटोग्राफी को उसके अगले स्टेज पे लेके नहीं जा सकते हैं। तो हर जनरेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इस स्टेज पे है तो उसको हम एक नेक्स्ट स्टेज पे ले करके जाए। जैसे मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ तो कहते हैं कि जो यूरोपियन फोटोग्राफी, अगर हम फ़ोटो देखें तो हमें देख के पता चल जाता है कि ये यूरोपियन फोटोग्राफी है। जब हम अमेरिकन फोटोग्राफर्स का काम देखते हैं तो हमें फ़ोटो देख के पता चल जाता है कि ये अमेरिकन फोटोग्राफर का काम है। बट इंडियन फोटोग्राफर के काम को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये इंडियन फोटोग्राफर का काम है। तो जैसे मैं कहीं पे सुना था कि 2 फोटोग्राफर्स का काम देख के लगता है कि ये इंडियन फोटोग्राफी है, एक रघुराई सर का और एक रघुवीर सिंह का। जो रघुवीर सिंह अभी है नहीं, पहले वो नेशनल ज्योग्राफी के लिए शूट करते थे। तो जब आप उनका फ़ोटो इन वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन फोटोग्राफी है। जैसे बॉलीवुड मूवी आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये बॉलीवुड मूवी है। बट इंडियन फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि किसी भी फोटोग्राफर का काम अगर कोई वर्ल्ड में जिसको इंडिया के बारे में नहीं पता है एंड वो उसको खोल के देखे तो उनको बताना डिफ़िकल्ट होगा कि ये इंडिया का है या बांग्लादेश का है या श्रीलंका का है या पाकिस्तान का है। तो वो चीज़ तभी आ सकता है जब आप पुरानी चीज़ों से सीखोगे और उसको एक स्टेप आगे लेकर के जाने। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है विथ पैशंस।